नमस्कार दोस्तों। किस्सा बहुत छोटा सा है मोहम्मद रफ़ी साहब का, लेकिन उनके सहृदयी होने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। किस्सा क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि ये किस्सा नौशाद साहब जी ने बताया है, बट कुछ लोगों का कहना है कि ये किस्सा एक पत्रकार के द्वारा बताया गया है। जो भी हो, मुझे किस्सा बहुत दिल को छू जाने वाला लगा, तो मैंने आपसे फिर से शेयर करना उचित समझा। एक पार्टी में मोहम्मद रफ़ी साहब, जो हरदिल अजीज़ हैं, शिरकत कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक म्यूज़िक डायरेक्टर साहब आए। बहुत ऊंचा नाम थे, उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, गुप्त रखा गया। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि हुजूर, हमारे संगीत निर्देशन में 2 गाने गा दीजिए, एक मूवी में डेट्स दे दीजिए अगले हफ्ते की, बताइए कब संपर्क करें। रफ़ी साहब ने बहुत ही तेज़ उत्तर दिया कि अगले हफ्ते तो बहुत बिज़ी हूँ हुजूर, उसके बाद भी किसी हफ्ते में वक्त नहीं है, माफ़ कीजिएगा, उसके आगे देख लेते हैं। दोनों संगीत निर्देशक साहब थोड़ा निराश हो गए, बोले नहीं साहब, तब तक तो मूवी पूरी हो जाएगी, हम किसी और सिंगर से बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक और संगीत निर्देशक मिले जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। इनका भी नाम गुप्त रखा गया, बताया नहीं गया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये कहा कि हुजूर, कैरियर में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अगर एक गाना किसी भी तरह से आप गा दें, जो भी कीमत होगी हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा कैरियर संवर जाएगा, चल निकलेगा, फ्लॉप नहीं होगा। रफ़ी साहब एक बहुत ही दरिया दिल इंसान, पता नहीं उनके अंदर क्या फितरत थी, भला करते चलो, प्यार बांटते चलो, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कभी भी रफ़ी साहब का कोई ऐसा किस्सा नहीं सुना कि उन्हें मदद करने से इनकार किया हो, ख़ास तौर पे जब जब जो इंसान उनसे कह रहा हो वो बहुत ज़्यादा नीडफुल हो, नीडी हो, उसको बहुत ज़रूरत हो। रफ़ी साहब ने आओ देखा ना था फट से कहा, आपको अगले हफ्ते की कौन सी डेट चाहिए। निर्देशक साहब ने जो उनसे कहा वो डेट उन्होंने उनको दे दी, मगर कहा कि काम जल्दी ख़त्म करिएगा। ये सुनकर वो दोनों संगीत निर्देशक फिर से उनके पास आए और बोले, हुजूर, अभी तो आपने कहा कि अगले हफ्ते की डेट्स नहीं है, लेकिन इनको क्यों डेट्स आपने दे दी। रफ़ी साहब बोले, अगर मेरे कुछ घंटे में एक गीत गाने से किसी संगीत निर्देशक का कैरियर फल फूल सकता है, तो मुझे ये पुण्य कमाना चाहिए। पैसा सेकेंडरी है, फीस बाद में आती है, दुआएं पहले आती हैं। जी हाँ, ये रफ़ी साहब जो दुआएं बटोर के अपने साथ ले गए, यही वजह थी कि कैदी ने बोला कि परिवार नहीं चाहिए, रफ़ी साहब का बैजू बावरा का गाना सुना दो। जी हाँ, बैजू बावरा का वो गाना जो उन्हें गाया वो दुनिया के रखवाले, जिसको 15 दिन तक इतना रिहर्स किया कि गले से खून तक आ गया। परिवार की दीवानगी नहीं है हुजूर, रफ़ी साहब के गानों की दीवानगी। दीवानगी इस हद तक है कि लोगों ने कैरियर तक की बात कहकर रफ़ी साहब से गाने गवा लिए। और रफ़ी साहब इतने सीधे और सहृदय इंसान कि उन्हें अपने बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा सामने वाला का भला करने के बारे में सोचा। मैं फिर से बोलूँगा, ये रफ़ी साहब बहुत सहृदयी, निहायती महान इंसान। मुझे नहीं लगता इतनी महान शख्सियत दोबारा धरती पर आएगी। आप सब उनके फ़ैन हैं तो निश्चित तौर पे महान इंसान के फ़ैन हैं। अपना प्यार और स्नेह कमेंट्स के माध्यम तक मुझ तक पहुँचाते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।